आज की तिथि केवल एक दिन नहीं, यह एक दैविक संकेत है, एक अदृश्य बुलावा है जो उन लोगों तक पहुंचा है जिनके जीवन में वर्षों से ठहराव है, जिनके हाथों से बार बार धन फिसल जाता है, जिनके सपने बस किनारे तक पहुंचकर टूट जाते हैं। 30 सितंबर मंगलवार, अश्विनी शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। यह वह क्षण है जब आकाश में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अपने दिव्य किरणें बिखेर रहा है और शोभन योग धरती पर सौभाग्य के द्वार खोल रहा है। गुरु जी कहते हैं, जब अष्टमी मंगलवार पर आए और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अपनी चमक फैलाए तब देवता स्वयं भूमि पर उतरते हैं। जो उस क्षण जागता है, श्रद्धा से पूजन करता है, वह केवल धन नहीं पाता, वह अपनी किस्मत की दिशा बदल देता है। आज का दिन साधारण नहीं है, क्योंकि यह वह दिन है जब शक्ति और शिव दोनों एक साथ सक्रिय हैं। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा के, मंगलवार मंगलदेव की और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विजय का प्रतीक। तीनों मिलकर ऐसा दुर्लभ योग बना रहे हैं जो शिव महापुराण में धन प्राप्ति, संकट मुक्ति और कर्म दोष निवारण के लिए श्रेष्ठ माना गया है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो वर्षों से कर्ज में डूबा था, बार बार मेहनत करता लेकिन परिणाम नहीं मिलते। उसने इसी तिथि के दिन गुरु जी के बताए इस उपाय को श्रद्धा से किया और कुछ ही दिनों में न केवल कर्ज उतरा बल्कि उसे अप्रत्याशित लाभ भी मिला। यह संयोग केवल समय का खेल नहीं है, यह दैविक ऊर्जा का संचार है। लेकिन सावधान, हर दुर्लभ संयोग अपने साथ दो रास्ते लेकर आता है, एक समृद्धि और दूसरा परीक्षा का। अगर इस दिन को बिना श्रद्धा बिना समझे यूं ही बिता दिया तो वही नक्षत्र जो सौभाग्य दे सकता था जीवन में रुकावटों का कारण भी बन सकता है। शिव महापुराण में कहा गया है, जब शोभन योग मंगलवार की अष्टमी पर हो और व्यक्ति उस समय निष्क्रिय रहे तो लक्ष्मी उस घर के द्वार को छोड़ देती है। इसलिए आज का दिन केवल पूजन का नहीं, जागरण का है, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का है। गुरु जी कहते हैं, हर उपाय तभी फल देता है जब हृदय श्रद्धा से भरा हो और मन संकल्प से दृढ़ हो। आज की रात जब सूर्य अस्त हो और पूर्व दिशा में नक्षत्र जगमगाए, वही क्षण है जब शिव और शक्ति की संयुक्त ऊर्जा धरती को स्पर्श करती है और जो उस समय मन वचन कर्म से शुद्ध होकर शिव का आवाहन करता है, उसके भाग्य में दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती है। यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, यह उपाय है उन छिपी रुकावटों को समाप्त करने के लिए जो आपको सफलता से दूर रखती हैं, उन अदृश्य शक्तियों को शांत करने के लिए जो रात दिन आपकी तरक्की में बाधा डालती है। यह उपाय है आर्थिक अस्थिरता और कर्म दोष से मुक्त होने का, क्योंकि 30 सितंबर की अष्टमी शोभन योग में पड़ रही है। शोभन अर्थात सुप्ता देने वाला, और मंगलवार मंगल ग्रह का दिन जो भूमि, साहस और संपत्ति का कारक है। जब मंगल और शोभन योग का मेल होता है तब व्यक्ति की मांगी गई हर इच्छा पूर्ण होने लगती है। गुरु जी कहते हैं, जब भी शोभन योग मंगलवार पर आए और शिव पूजन श्रद्धा से हो तो व्यक्ति की कुंडली में छिपे धन दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यह वह दिन है जब आपके मन की पुकार आकाश तक पहुंचती है। आपका हर मंत्र, हर प्रार्थना, हर श्वास की ऊर्जा से जुड़ सकता है। लेकिन याद रखना, यह उपाय शक्तिशाली है और जितना शक्तिशाली उतना ही संवेदनशील भी। यदि इसे बिना नियम, बिना शुद्धता के किया गया तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं, पहले श्रद्धा से समझें, फिर विधि से करो, और जो जल्दीबाजी करता है वह लाभ नहीं केवल अनुभव पाता है। आज का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, विजय का आरंभ। जो भी व्यक्ति इस दिन शिव का पूजन करता है वह जीवन की हर लड़ाई में विजय प्राप्त करता है, चाहे वह धन की हो, व्यापार की हो या रिश्तों की, क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा व्यक्ति को अंदर से दृढ़ बनाती है। और शोभन योग अच्छे कर्मों का 100 गुना फल देने वाला। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फल देता है। यही कारण है कि आज का दिन उन लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है जो हार मान चुके हैं, जो कहते हैं मेरे साथ किस्मत नहीं है, जो थक चुके हैं, टूट चुके हैं। आज का उपाय उनके भाग्य को पुनः लिख सकता है। शिव महापुराण में वर्णन है, जब व्यक्ति श्रद्धा से शिव को प्रसन्न करता है तो केवल धन ही नहीं, ऋण, भय, रोग, अपमान सबका अंत होता है। और जब यह पूजन अष्टमी पर हो, मंगलवार को हो और शोभन योग के साथ हो, तब इसके फल 1000 गुना बढ़ जाते हैं। तो आज जब सूर्य पश्चिम में ढलेगा और आकाश में चंद्रमा अपनी आभा फैलाएगा, वही समय होगा जब आपके जीवन का अंधकार समाप्त करने का द्वार खुलेगा। लेकिन याद रखना, यह अवसर बार बार नहीं आता, अगला ऐसा अवसर कई वर्षों बाद बनेगा, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। आज का उपाय केवल विधि नहीं, आत्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। गुरु जी कहते हैं, कभी कभी भाग्य को बदलने के लिए चमत्कार नहीं, बस एक सही क्षण और सच्ची नियत चाहिए होती है। आज वही क्षण है। तो अब प्रश्न यह है, क्या आप उस एक सही क्षण को पकड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप श्रद्धा से, संकल्प से और विश्वास से वह कदम बढ़ाएंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा?
क्योंकि आज की रात शक्ति स्वयं आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। बस आपको जागना है, श्रद्धा से, विश्वास से और पूरी नियत से। याद रखना, आज का यह उपाय केवल कर्म नहीं, कर्म मुक्ति की चाबी है। और जब शिव कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की अद्भुत लाभ, रहस्यमय परिणाम और गुरु जी की चेतावनियां कि यह संयोग आपके जीवन में कैसे धन, सौभाग्य और सुरक्षा के द्वार खोलेगा। कई बार हम वर्षों की मेहनत, संघर्ष और त्याग के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। धन आता है पर टिकता नहीं, काम बनते हैं पर आखिरी वक्त में टूट जाते हैं, रिश्ते बनते हैं पर वक्त उन्हें बिखेर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ अदृश्य ऊर्जा, कुछ अनदेखे कर्म दोष काम कर रहे होते हैं जो हर कदम पर रुकावटें खड़े कर देते हैं। लेकिन आज का यह उपाय इस दुर्लभ संयोग पर किया गया, यह शिव महापुराण आधारित साधन इन सभी अदृश्य बाधाओं को समाप्त करने की दैविक प्रक्रिया है। गुरु जी कहते हैं, जिस दिन शक्ति, मंगल और शोभन योग एक साथ सक्रिय होते हैं, उस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति की किस्मत पलट देता है। यह उपाय उन लोगों के लिए वरदान है जिनके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। शिव महापुराण में वर्णन है, जब मंगल तिथि पर श्रद्धा से शिव का पूजन होता है तो लक्ष्मी का निवास अस्थायी हो जाता है। अर्थात यह उपाय आपके घर में धन को बांध देता है। जो भी व्यक्ति इस विधि से पूजन करता है वह देखता है कि धीरे धीरे उसका आर्थिक संतुलन लौटने लगता है। यह उपाय केवल धन को आकर्षित नहीं करता बल्कि धन को स्थिर भी करता है, क्योंकि धन तभी फलदायक है जब वह रुके और बढ़े। दुर्भाग्य और नकारात्मकता से मुक्ति। कई बार ना तो ग्रह दोष दिखाई देते हैं, ना ही कोई तर्क, फिर भी हर काम बिगड़ जाता है। गुरु जी कहते हैं, जब व्यक्ति पर अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव होता है तो उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। यह उपाय उन अदृश्य रुकावटों को तोड़ने का माध्यम है। अष्टमी की शक्ति और मंगल की ऊर्जा मिलकर नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है। अगर आपके घर में अजीब घटनाएं होती है, दीपक अपने आप बुझ जाता है, पौधे सूख जाते हैं, बिना कारण मन भारी रहता है, तो यह उपाय उन अदृश्य शक्तियों को शांत करता है। जब शोभन योग की रात शिव नाम गूंजता है तो वह अदृश्य शक्ति जो वर्षों से आपके जीवन को बांधे हुए थी स्वयं नष्ट हो जाती है। कर्म दोष और पीढ़ी दोष से मुक्ति। शिव महापुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति मंगल की अष्टमी को शिव आराधना करता है वह अपने 7 पीढ़ियों तक के पापों से मुक्त होता है। इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य यही है, यह केवल आज के जीवन को नहीं बल्कि पूर्वजों के बंधन को भी समाप्त करता है। जब यह उपाय सही विधि से किया जाता है तो व्यक्ति के कर्म दोष शुद्ध होने लगते हैं, पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट होती हैं और घर में रुकी वर्षों से बरकत फिर से लौट आती है। भय, रोग और मानसिक अस्थिरता से मुक्ति। गुरु जी कहते हैं, जहाँ शिव का नाम गूंजता है वहाँ भय, डर ठहर नहीं सकता। यह उपाय केवल धन के लिए नहीं, मानसिक शांति के लिए भी है। अष्टमी की ऊर्जा व्यक्ति के भीतर अशांति, डर, चिंता को समाप्त करती है। कई लोग कहते हैं, मैं हर काम शुरू करता हूँ लेकिन डरता हूँ, मुझे भविष्य की चिंता खा जाती है, रातों की नींद नहीं। यह उपाय उन सभी मानसिक उलझनों का समाधान है, क्योंकि शिव वैराग्य और संतुलन के प्रतीक है। जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो भय, रोग और चिंता पीछे हट जाते हैं। संबंधों में सौहार्द और प्रेम की पुनः स्थापना। नकारात्मक ऊर्जा केवल धन ही नहीं, रिश्तों को भी तोड़ती है। यह उपाय उन टूटे रिश्तों में फिर से मिठास लाने का सामर्थ्य रखता है। क्रोध, झगड़े और गलत फहमियों को मिटाता है और परिवार के बीच नई समझ लाता है। गुरु जी कहते हैं, जब घर में शिव का मंत्र गूंजता है तब कलह बाहर चला जाता है। व्यापार, नौकरी में प्रतिष्ठा और वृद्धि। यह उपाय न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा स्तर पर भी उत्थान देता है। जो लोग बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं पर पहचान नहीं मिलती, जो सोचते हैं मेरे पास योग्यता है पर अवसर नहीं मिलता, यह उपाय उन परिदृश्यों को बदल देता है। क्योंकि मंगल ग्रह कार्य और उपलब्धि का कारक है और शोभन योग परिणाम को चमकाने वाला, गुप्त शत्रु और बुरी नजर से रक्षा। कई बार सब कुछ सही होते हुए भी कोई अनदेखी नजर हमारे ऊपर होती है। गुरु जी कहते हैं, जब मंगल शोभन योग में हो और व्यक्ति शिव का आवाहन करे तो बुरी दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह उपाय नकारात्मक नजरों, द्वेष, ईर्ष्या और टोने टोटके से बचाता है। जो व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा से करता है उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है जो उसे हर बुरे प्रभाव से सुरक्षित रखता है। लेकिन अब सुनिए चेतावनी, यह उपाय श्रद्धा के बिना फल नहीं देता। गुरु जी कहते हैं, शिव केवल उन हृदयों में वास करते हैं जहाँ श्रद्धा का दीपक जलता है। अगर आप इसे केवल प्रयोग समझकर करेंगे तो इसका फल नहीं मिलेगा। यह उपाय है विश्वास की अग्नि में तपकर करने वाला कर्म। शुद्धता अनिवार्य है। क्रोध, अहंकार या अधीरता में करेंगे तो लाभ के स्थान पर रुकावटें आ सकती है। इसलिए पूजन से पहले स्नान, वस्त्र और मन की शुद्धता आवश्यक है।
दूसरों को हानि पहुंचाने के भाव से ना करें। यह उपाय केवल आत्म कल्याण के लिए है। शिव न्याय प्रिय है, वह केवल सच्चे मन और शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। उपाय अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु जी कहते हैं, अधूरा संकल्प अधूरे परिणाम लाता है। अगर आपने उपाय शुरू किया तो इसे पूरा करना अनिवार्य है। उपाय के बाद मौन या ध्यान रखें। पूजन के तुरंत बाद किसी से वाद विवाद अपशब्द न कहें। शिव की ऊर्जा शांति में फलती है। पूजन के बाद जितना संभव हो मौन और ध्यान की स्थिति में रहें। गुरु जी कहते हैं, यह उपाय केवल धन नहीं देता, यह मन की स्थिरता, आत्मविश्वास और दिशा देता है। जो इस दिन श्रद्धा से यह उपाय करता है उसके जीवन में 3 चीजें बदलती हैं। किस्मत का प्रवाह, मन की ऊर्जा और आत्मविश्वास की ज्वाला। यही कारण है कि यह उपाय बार बार करने योग्य नहीं, क्योंकि इसका प्रभाव गहरा और अस्थायी होता है। अब जब आपने इसके लाभ और चेतावनियां जान ली तो आगे सबसे महत्वपूर्ण है कहाँ, कब और किन वस्तुओं से यह उपाय करना है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं, समय, स्थान और साधन यही सफलता की कुंजी है। गुरु जी कहते हैं, कोई भी साधना कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, तब तक फल नहीं देती जब तक वह सही समय, स्थान और साधनों के साथ ना की जाए। क्योंकि समय ऊर्जा का द्वार है, स्थान शक्ति का केंद्र है और सामग्री श्रद्धा का प्रतीक है। जब ये तीनों एक साथ जुड़ते हैं तो शिव स्वयं आपके आवाहन का उत्तर देते हैं। आज 30 सितंबर मंगलवार, अश्विनी शुक्ल अष्टमी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शोभन योग का संगम। यह दिन अपने आप में एक जीवित यंत्र है। इस तिथि की हर घड़ी, हर क्षण में दैविक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इसलिए इस उपाय का हर चरण उसी समय और क्रम के अनुसार करना आवश्यक है। सही समय, शुभ मुहूर्त। गुरु जी कहते हैं, मंगल की अष्टमी में जब सूर्य अस्त होता है तब आकाश में शिव की ऊर्जा उतरती है। उत्तम समय सूर्यास्त काल, शाम 6:11 से लेकर 7:15 के बीच। यह वही समय है जब दिन का तेज घटता है और रात्रि की शक्ति जागती है। इस संध्या समय किया गया उपाय व्यक्ति की सक्रिय ऊर्जा को शिव से जोड़ देता है। दूसरा विकल्प है रात्रि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच, अत्यंत प्रभावी समय। यह काल नक्षत्र ऊर्जा के उत्कर्ष का समय है, जब आपके द्वारा बोले गए मंत्र सीधे आकाश तक पहुंचते हैं। तीसरा विकल्प है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:30 से लेकर 5:30 के बीच, भी इस उपाय के लिए अत्यंत शुभ है। उपयुक्त स्थान कहाँ करें उपाय। गुरु जी कहते हैं, शिव का आवाहन वही होता है जहाँ पवित्रता और मौन हो। इसलिए उपाय करने का स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ शांति और श्रद्धा हो, जहाँ कोई विघ्न या शोर ना हो। घर का ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा। यह दिशा भगवान शिव की मानी गई है। घर के मंदिर में या ईशान कोण में उत्तर दिशा की ओर मुख करके यह उपाय करें। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव प्रारंभ होता है। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में किया गया पूजन केवल व्यक्ति नहीं, उसकी वंश रेखा को भी आशीर्वाद देता है। यदि मंदिर या घर संभव ना हो तो किसी शांत स्थान जैसे घर की छत या पूर्व दिशा की खुली जगह चुने, परंतु ध्यान रहे वह स्थान स्वच्छ, शांत और अशुद्ध वस्तुओं से दूर हो। आवश्यक सामग्री। गुरु जी कहते हैं, हर सामग्री केवल वस्तु नहीं होती, वह किसी न किसी शक्ति का प्रतीक होती है। जब श्रद्धा से उपयोग किया तो वह साधारण नहीं दैविक हो जाती है। तो आगे बताई गई पूजन सामग्री को पहले थाल में कपड़े पर व्यवस्थित रखें। हर वस्तु को श्रद्धा से देखें, स्पर्श करें और मन ही मन में शिव का नाम स्मरण करें। पूजन की सामान्य सामग्री। गंगाजल शुद्धि के लिए, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शिवलिंग अभिषेक के लिए, कच्चा दूध शुद्धिकरण और समर्पण के प्रतीक, काले तिल नकारात्मक ऊर्जा नाशक, चावल अक्षत संकल्प और स्थिरता के लिए, ध्रुवा या बेलपत्र शिव का प्रिय पत्र, धतूरा या भांग शिव आराधना के लिए विशिष्ट तत्व, शुद्ध जल से भरा तांबे का पात्र अर्पण के लिए, घी का दीपक ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक, अगरबत्ती या धूप वातावरण को पवित्र करने के लिए, सफेद वस्त्र या रेशमी कपड़ा शुद्धता का प्रतीक, लाल पुष्प मंगल ऊर्जा का प्रतीक, केसर या चंदन सौभाग्य एवं आकर्षण के लिए, एक छोटी थाली या पात्र सामग्री रखने के लिए, शिव मंत्र की पुस्तक या कागज पर लिखा मंत्र जप हेतु, विशेष सामग्री धन एवं नकारात्मकता नाश के लिए, गौमुखी दीपक या मिट्टी का नया दीपक धन प्रवाह स्थिर के लिए, काला कपड़ा छोटा टुकड़ा नकारात्मकता बांधने के लिए, एक सिक्का चांदी या तांबे का समृद्धि का प्रतीक, कपूर वातावरण शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए, एक नारियल पानी वाला, एक नींबू नजर दोष व बाधा निवारण के लिए, हल्दी और गुड़ सौभाग्य आकर्षित करने के लिए, कमलगट्टा या गोमती चक्र लक्ष्मी सिद्धि के लिए,
एक मिट्टी का कलश या पात्र धन ऊर्जा को स्थिर करने के लिए। एक लौंग और इलायची वाणी और सफलता के लिए। एक छोटा दर्पण आत्मचिंतन का प्रतीक। रुद्राक्ष माला यदि उपलब्ध हो तो। पूजन के पहले की तैयारी। पूजन से पहले स्नान कर साफ कपड़े पहने। पूजन स्थल को गंगा जल या कपूर के जल से शुद्ध करें। यदि संभव हो तो वहां हल्का शिव भजन या शिव मंत्र का संगीत बजाएं। गुरु जी कहते हैं, जब वातावरण में मंत्र की ध्वनि गूंजती है तो देवता सहजता से उतरते हैं। संकल्प आत्मिक तैयारी। अपनी आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें और मन ही मन में कहें, मैं आज श्रद्धा से शिव का पूजन कर रहा हूँ। हे महादेव, मेरे जीवन में रुकावटें दूर करें, मेरे घर में स्थिर धन प्रवाह हो और मेरी आत्मा सदैव सत्य मार्ग पर चले। गुरु जी कहते हैं, हर साधना का आरंभ संकल्प से होता है। जो बिना संकल्प के शुरू होती है उसका अंत अधूरा रहता है। अब जब आपके पास सही समय, स्थान और सामग्री है तो अगला चरण सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली है, पूजन विधि। चरण 1, पूजन आरंभ करने की प्रथम अवस्था। स्थान शुद्धिकरण। अपने पूजन स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। हल्दी मिलाकर जल लेकर चारों दिशाओं में छिड़काव करें। चरण 2, दीप प्रज्वलन और आवाहन। अब 5 मुख वाला दीपक जलाएं। 4 दिशाओं के लिए एक एक दीपक और 5वां दीपक अपने केंद्र में रखें। यह 5वां दीपक आपके भीतर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतीक। दीपक जलाते हुए बोले, हे महादेव, आज इस दीपक की लौ में मैं अपने जीवन की हर अंधेरी दिशा को प्रकाशमय करना चाहता हूँ। इसके बाद 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। चरण 3, जल और तिल का आवाहन। अब तांबे के पात्र में जल रखें, उसमें काले तिल की कुछ बूंदे डालें। यह जल केवल भौतिक नहीं बल्कि शिव तत्व से जुड़ा माध्यम है। गुरु जी कहते हैं, जहाँ तिल और जल मिलते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। अब इस जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें। प्रत्येक बूंद के साथ मंत्र बोले, ओम हराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भद्राय नमः। जैसे जैसे आप यह तिल अर्पित करते जाएंगे वैसे वैसे आपके भीतर के भय और संदेह गलते जाएंगे। चरण 4, पंचमेवा और चंदन का पूजन। अब शिवलिंग पर थोड़ा सा चंदन लगाएं, फिर पंचमेवा काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, मिश्री अर्पित करें। यह पंचमेवे आपके जीवन के 5 क्षेत्रों धन, स्वास्थ्य, प्रेम, प्रतिष्ठा और संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप इन्हें अर्पित करते हैं तो हृदय में यह भावना रखें, हे शिव, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और समृद्धि का संचार हो। चरण 5, पंचाक्षरी मंत्र साधना। अब बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। हर बार मंत्र बोलते समय महसूस करें कि आप अपने भीतर की दरिद्रता को पिघलते देख रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, जब मनुष्य 108 बार ओम नमः शिवाय को भावपूर्वक बोलता है तो उसकी किस्मत की सबसे गहरी गांठें भी खुलने लगती हैं। अब एक पीतल की थाली में थोड़ा सा चावल रखें और उस पर हल्दी से श्री लिखें। उसके ऊपर 11 रुपए रखें और दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, यह धन आपके चरणों में अर्पित है। कृपा करें कि यह धन मेरे जीवन में कभी समाप्त न हो। यह धन अगले दिन किसी गरीब को दान करे। यही वापसी ऊर्जा का सिद्धांत है। जो जाता है वही कई गुना होकर लौटता है। अष्टमी के दिन 8 अलग अलग पुष्प चढ़ाने का विशेष महत्व है। यदि उपलब्ध हो तो कमल, बिल्व, गेंदा, दूब, बेला, केतकी, अपराजिता और कनेर के फूल। हर फूल अर्पित करते समय बोले, हे शिव, यह पुष्प मेरे जीवन के एक दोष को मिटाने का प्रतीक है। कमल से आलस्य दूर होगा, बिल्व से पाप कर्म छीड़ होंगे, गेंदा से रोग मिटेंगे, दूर से बैर मिटेगा, दूध से बैर मिटेगा, बेला से मन की अस्थिरता समाप्त होगी, केतकी से दुर्भाग्य टूटेगा, अपराजिता से सौभाग्य आएगा, कनेर से क्रोध शांत होगा। अब 7 दीपक लें और एक सीध में पूर्व दिशा की ओर रखें। हर दीपक में कपूर की 1 बूंद डालें। 7 दीपक 7 ग्रहों का प्रतीक है। जब आप इन्हें जलाते हैं तो आपके ग्रहों की अशुभता स्वतः शांत हो जाती है। अंतिम साधना, मौन और ऊर्जा ध्यान का ग्रहण। अब मौन हो जाए, कोई मंत्र ना बोले, सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दें। महसूस करें कि शिव की ऊर्जा आपके हृदय से उठकर सिर तक जा रही है। यह वह क्षण है जब आपकी इच्छा और दैवी शक्ति एक बिंदु पर मिलती है। यही वह क्षण है जब आपका उपाय पूर्ण होता है। अब धीरे धीरे आंखें खोले, दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, आपने मुझे अपने चरणों में बुलाया। यह क्रिया आपके ही नाम से आरंभ हुई है और आपके नाम से ही पूर्ण हुई। जो कुछ प्राप्त हुआ आपके आशीर्वाद से स्थायी हो।
अब अंत में दीपक की लौ को हाथ से छूकर आंखों पर लगाएं। यह संकेत है कि शिव का प्रकाश अब आपके भीतर समा चुका है। अब यह उपाय संपन्न हुआ, लेकिन इसका असली फल तब मिलेगा जब आप इसके बाद सावधानियों का पालन करेंगे, क्योंकि शिव साधना में छोटी सी गलती भी आपके फल को विलंबित कर सकती है।